गधे को यदि घोड़ा का नाम दे दिया जाए तो वो गधा घोड़ा नहीं होता है। इसलिए नाम से कुछ नहीं होता है। जितने भ्रष्टाचारियों का जुटान हुआ बेंगलोर में, वो सारे अपने भ्रष्टाचार को छुपाने और परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ाने के लिए जमा हुए हैं। सब गठबंधन में सबका अलग अलग मत है, सबका अलग अलग विचार है और एक कुर्सी के सभी दावेदार हैं। मुंडे मुंडे मंत्री भिंडे, कोई व्यक्ति एक मत का नहीं है और सबका लक्ष्य एक कुर्सी है। ममता बनर्जी तो बस ख्वाब देख रही हैं, कह रहे हैं कि एक अनार और 100 बीमार। तो ममता बनर्जी भी एक बीमार में से है। उनका भी सपना है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन एनडीए का नारा विकास का नारा है, एनडीए का नारा सुदृढ़ीकरण का नारा है, एनडीए का नारा औद्योगिकरण का नारा है और एनडीए का नारा सबका साथ सबका विकास का नारा है। जो इंडिया बना है वो सिर्फ भ्रम फैलाने वाला है। महागठबंधन के अगुवा तब तक बने हुए थे जब तक कांग्रेस सक्रिय भूमिका में नहीं थी। सोनिया गांधी जब चेयरपर्सन बनी तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि मेरा दाल यहाँ गलने वाला नहीं है। हम भ्रम में थे और इसी भ्रम में एनडीए में मुख्यमंत्री थे। आज भी मुख्यमंत्री रहते, नरेंद्र मोदी जी को कुछ होने वाला नहीं है। पिछली बार 272 सीट में हम प्रधानमंत्री देश में चुना जाता है, लेकिन 303 सीट केवल भारतीय जनता पार्टी के पास था। गठबंधन में लोग जरूर थे, लेकिन हमारे पास केवल 303 सीट था। आने वाले समय में 400 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी होगी और एनडीए के सारे लोगों का समायोजन होगा और सब लोग मिलकर देश को सर्वोच्च प्रगति पर ले जाएंगे। चिराग पासवान को न कभी मोदी जी भूले थे और न कभी बिहार भाजपा भूली थी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ मतैक्यता नहीं। पारस जी को साथ रखे हुए थे, चिराग जी को छोड़ रखे थे आप लोग? नहीं, पारस जी और चिराग जी की एक संवैधानिक मर्यादा होता है कि आप यदि उसको कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो शामिल थे इसलिए वो साथ में, ये भी थे लेकिन कुछ मतैक्यता नहीं थी। आज उन्हें एहसास हो गया है कि बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। महागठबंधन की बैठक होती है कल और महागठबंधन का एक नाम दिया जाता है इंडिया। उसके बाद से लगातार चर्चा होने लगती है कि अब लड़ाई इंडिया वर्सेज एनडीए में होने वाली है। एनडीए में बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी के मीडिया इंचार्ज राजेश झा हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। इंडिया वर्सेज एनडीए, क्या लगता है यही नारा अब चलेगा? इंडिया वर्सेज एनडीए, एनडीए की लड़ाई इंडिया से है। एनडीए का नारा विकास का नारा है, एनडीए का नारा सुदृढ़ीकरण का नारा है, एनडीए का नारा औद्योगिकरण का नारा है और एनडीए का नारा सबका साथ सबका विकास का नारा है। जो इंडिया बना है वो सिर्फ भ्रम फैलाने वाला है। नाम देने से कुछ होता नहीं है। सिंपल सी बात है, गधे को यदि घोड़ा का नाम दे दिया जाए तो वो गधा घोड़ा नहीं होता है। इसलिए नाम से कुछ नहीं होता है। जितने भ्रष्टाचारियों का जुटान हुआ बेंगलोर में, वो सारे अपने भ्रष्टाचार को छुपाने और परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ाने के लिए जमा हुए हैं। सबको पिछले 9 वर्षों में एहसास हो गया कि मोदी है तो सत्ता मुमकिन नहीं है। सत्ता के फिराक में सारे भ्रष्टाचारी एक हुए हैं और निश्चित रूप से देश की जनता जानती है कि पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है भारत के यशस्वी होने के लिए, भारत को हर जगह हर दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से और संपूर्ण तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किया है, यह निश्चित रूप से भारत की जनता जान रही है और आने वाले चुनाव में ये दिखेगा। रही महागठबंधन की बात, तो इस गठबंधन में सबका अलग अलग मत है, सबका अलग अलग विचार है और एक कुर्सी के सभी दावेदार हैं। मुंडे मुंडे मंत्री भिंडे, कोई व्यक्ति एक मत का नहीं है और सबका लक्ष्य एक कुर्सी है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कभी किसी दूसरे दल को नेतृत्व का मौका नहीं देती है। इसी नेतृत्व मौका के चलते आज हमारे चाचा आदरणीय नीतीश कुमार जी नाराज होकर वापस आ चुके हैं, क्योंकि उनका ख्याली पुलाव पक रहा था उनके मन में कि मैं एनडीए का महागठबंधन का संयोजक बनने जा रहा हूं, मुझे लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन आज के दिन में न उनके हाथ में कुछ है, खाली हाथ है, न वो इधर के रहे न उधर के रहे। नीतीश कुमार मजबूत स्तंभ है महागठबंधन के और आप कह रहे हैं कि उनको पूछा नहीं जा रहा है। यदि नीतीश कुमार मजबूत स्तंभ होते तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उनको बैठते देखते। नीतीश कुमार मजबूत स्तंभ होते तो उनके हिसाब से उनका कहना था कि भारतीय शब्द का प्रयोग किया जाए गठबंधन में। आज इंडिया बनाया गया और नीतीश कुमार यदि मजबूत होते तो 43 सीट वाले लोग 272 सीट चाहिए लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने के लिए। ख्याली पुलाव नहीं पकाते।
कह रहा है कि मुझे राजगीर जाना था इसीलिए मैं वहां से वापस लौट आया, कोई नाराजगी नहीं है मेरी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो राजगीर जाएंगे तो आज राजगीर का कार्यक्रम था, उनके पास चार्टर्ड प्लेन था, वो रात को कभी भी आ सकते थे। जब पूछ नहीं हो तो कुछ भी कह रहे हैं। उन्हें तो पूछा ही नहीं गया, नीतीश कुमार को नहीं पूछा गया। बिल्कुल नहीं पूछा गया, क्योंकि कांग्रेस की नीति ही ऐसी है। कह रहे थे अगुवा बने हुए थे महागठबंधन के ये। महागठबंधन के अगुवा तब तक बने हुए थे जब तक कांग्रेस सक्रिय भूमिका में नहीं थी। सोनिया गांधी जब चेयरपर्सन बनी तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि मेरा दाल यहाँ गलने वाला नहीं है। हम भ्रम में थे और इसी भ्रम में एनडीए में मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री रहते। नरेंद्र मोदी जी को कुछ होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी फिर से 24 में 400 सीट लाकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश जिस प्रकार सर्वांगीण विकास कर रहा है, आने वाले समय में हमारे देश का लोहा पूरा विश्व फिर से मानेगा। इंडिया जीतेगा। बिल्कुल एनडीए ही जीतेगा। ममता बनर्जी करे इंडिया जीतेगा, इंडिया हारेगी। ममता बनर्जी क्या कहेगी? ममता बनर्जी तो बस ख्वाब देख रही हैं, कह रहे हैं कि एक अनार और 100 बीमार। तो ममता बनर्जी भी एक बीमार में से है। उनका भी सपना है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठकर जो लोगों ने देश को पिछले 2004 से 14 तक लूटा, जिन्होंने 70 वर्ष में 60 वर्ष देश को लूटा, देश के सर्वांगीण विकास को बाधित करने का प्रयास किया, और जिन्होंने हमेशा गरीब, दबले कुचलों और राजनीतिक रूप से, क्षेत्रीय रूप से लोगों को बांट करके सत्ता का सुख भोग किया, उसके साथ ममता बनर्जी आके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रही है। ये सब जनता जानती है। देश की जनता नरेंद्र मोदी को पसंद करती है, देश की जनता विकास को पसंद करती है और देश की जनता कमल को पसंद करती है। कोई इंडिया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि एक अकेला मोदी को हराने के लिए ये सभी एकजुट हुए हैं, और उधर से लोग कह रहे हैं, आरजेडी वाले और विपक्ष में तमाम शामिल पार्टी कह रही है कि एनडीए तो खुद 38 पार्टियों के साथ बनाई गई है, ये क्या हम पे सवाल खड़े करेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है और इसमें पहले भी और आज भी गठबंधनों का दौर चला है। हमारी विचारधारा, देश को आगे बढ़ाने वाली विचारधारा, राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित विचारधारा और अंत्योदय की ओर प्रेरित विचारधारा के जो लोग हैं वो हमारे साथ मिल रहे हैं, और उनके मिलने से हमें मजबूती मिल रहा है। आपको पता होगा कि पिछली बार 272 सीट में हम प्रधानमंत्री देश में चुना जाता है, लेकिन 303 सीट केवल भारतीय जनता पार्टी के पास था। गठबंधन में लोग जरूर थे, लेकिन हमारे पास केवल 303 सीट था। आने वाले समय में 400 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी होगी और एनडीए के सारे लोगों का समायोजन होगा और सब लोग मिलकर देश को सर्वोच्च प्रगति पर ले जाएंगे। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नरेंद्र मोदी ने 9 सालों में बहुत बढ़िया काम किया। 9 साल बेमिसाल भी आप लोग मना रहे हैं। उसी दौर में लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि भैया 2 करोड़ रोजगार की बात हो रही थी, वो कहाँ हुआ? महंगाई पे आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। इन तमाम मुद्दों पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आपने सुना होगा, निश्चित रूप से इन लोगों के पास कोई विषय नहीं है। ये लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि 2004 से 14 के बीच में अरबों करोड़ का घोटाला हुआ, इस पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि 60 वर्षों में देश में जो है अंत्योदय के नीचे बैठे लोगों के पास शौचालय नहीं पहुंचा, इस पे क्यों चर्चा नहीं करते हैं? शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई, इस पे चर्चा क्यों नहीं करते? मोदी के बारे में चर्चा, विषय क्या? महंगाई। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जैसे जैसे दौर बढ़ता है, समय बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन महंगाई बढ़ने के पीछे आप इस बात को देखिए कि देश पूरे वैश्विक स्तर पर, सारे देश के अंदर आर्थिक स्थिति खराब है। सब आर्थिक संकट से, हमारे बगल के चाइना, हमारे बगल के पाकिस्तान और विश्व के अधिकतर देश आर्थिक रूप से संकट से जूझ रहे हैं। उस स्थिति में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न निःशुल्क दिया जा रहा है। भारत के किसानों को 6,000 रुपया निःशुल्क दिया जा रहा है। भारत में कोरोना टीका निःशुल्क दिया जा रहा है और हमने अपने देश के अलावा लगभग 100 देशों को कोरोना की टीका फ्री दी है। और आज हमारा राज्य, हमारा देश कितना प्रभुत्वशाली हो रहा है कि आज अमेरिका में रेड कार्पेट बिछा के लोग, वहां के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रहे हैं। आज देश के कई सारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री को सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं, पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं। हमारा देश किस तरह से गौरवशाली हो रहा है, इस बातों को लोगों को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो टीन का चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं। वो चर्चा सेवक सिर्फ महंगाई की बात करेंगे। मैं कहता हूं कि जितने अच्छे हो उसकी तो चर्चा कर लो, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका तो निभा लो। आप मानते हैं कि महंगाई है?
मेरे कहने का अर्थ है कि महंगाई है, महंगाई इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का एक दर होता है, उसमें होता है, लेकिन महंगाई कहने में ये है कि जैसे कई महंगाई का ग्राफ है, जो आप देखेंगे बहुत सारा सब चीज कम भी हुआ है। आप दवा खरीदते थे पहले, दवा में इतनी महंगाई थी, दवा का रेट बहुत होता था। आज हमारे यहाँ दवा प्रधानमंत्री जी के योजना के माध्यम से जन हाँ दवा जेनरिक दवा चल रहा है, जिसमें कि लगभग 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप देखेंगे कि आज आयुष्मान योजना के तहत हमारे देश के गरीब गुरबा, जिनको कि कभी कोई अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता था, 5 लाख तक हॉस्पिटल में इलाज फ्री दिया जा रहा है। तो जब सारी योजनाएं चलेगी निश्चित रूप से, और देश पे इतनी बड़ी विपत्ति आएगी, 125 करोड़ लोगों को चलना है, तो थोड़ा मोड़ा इन्फ्लेशन होते रहता है, लेकिन जिस तरह से बढ़ता है उसी तरह घटता भी है, और घटना बढ़ना स्वाभाविक ही प्रक्रिया है। चिराग पासवान एक ऐसा नाम जिसके बिना बिहार की राजनीति अधूरी लगती है। आप लोग इतने वर्षों से उनको भूल गए थे और चुनाव चुनाव आया तो मोदी जी उनको पास बुलाकर गले लगाते हैं, ऐसी क्या मजबूरी हो गई? चिराग पासवान को न कभी मोदी जी भूले थे और न कभी बिहार भाजपा भूली थी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ मतैक्यता नहीं पारस थी। जी को साथ रखे हुए थे, चिराग जी को छोड़ रखे थे आप लोग। नहीं, पारस जी और चिराग जी की एक संवैधानिक मर्यादा होता है कि आप यदि उसको कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो शामिल थे इसलिए वो साथ में, ये भी थे, लेकिन कुछ मतैक्यता नहीं थी। आज उन्हें एहसास हो गया है कि बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है, और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह उनके पिताजी हम लोगों के साथ थे, उसी तरह वो भी लगातार विश्वास और आस्था व्यक्त करते आए हैं। एक समय आया है जब एनडीए की बैठक शुरू हुई है, आगे आने वाले चुनावों की चर्चा हो रही है, तो उसमें फिर से चिराग पासवान हम लोगों के साथ हैं, और बिहार की जनता निश्चित रूप से चिराग पासवान के साथ स्नेह करती है, और उसका फायदा एनडीए को मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या खुश होते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।